जी महाराज सामान्य धर्म का पालन करते हैं। सत्यम बद्ध धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव सब आचरण करते हैं शत्रुघ्न जी। विशेष धर्म भी शत्रुघ्न जी आचरण करते हैं। अवसर आने पर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का कैंकर्य करते हैं। विशेषतर धर्म का भी पालन करते हैं शत्रुघ्न जी। भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला देते हैं। भगवान ने कहा हम वन में रहेंगे और तुम अयोध्या में रहो, शत्रुघ्न के साथ रहकर अयोध्या का पालन करो, तो शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ लौटने को तैयार। भगवान की रुचि को भी मानते विशेषतर धर्म। लेकिन शत्रुघ्न जी का एक जो विलक्षण धर्म है उसका नाम है विशेषतम धर्म। विशेषतम धर्म माने सर्वश्रेष्ठ धर्म। वो धर्म क्या है? बोले भगवान के जो परम प्रेमी भक्त हैं, उन भगवान के परम प्रेमी भक्तों के चरणों की सेवा करना, उनको ही उनके जीवन में अपने जीवन को समर्पित कर देना, यह विशेषतम धर्म। और यह धर्म शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न जी ने कहा पिताजी कहीं रहे, माताजी कहीं रहे, प्रभु श्री रघुनंदन कहीं रहे, मुझे तो रघुनंदन के परम प्रेमी भरत जी के चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। भगवान के प्रेमी भक्तों के चरण में अपने जीवन को समर्पित कर देना और उनके कैंकर्य में लगे रहना और अपने स्वधर्म का, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, इन धर्मों का भी अवसर आने पर पालन करते रहना। लेकिन किसी महान भक्त के चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर तदधीन अपने जीवन को कर देना, अपने जीवन को उनके अधीन बना देना, यह विशेषतम धर्म है। और यह धर्म श्री शत्रुघ्न जी का धर्म। अपने संपूर्ण जीवन को शत्रुघ्न जी ने भरत जी के अधीन कर दिया। इसीलिए शत्रुघ्न जी का धर्म सर्वोपरि विशेषतम धर्म माना गोविंदराज स्वामी जी ने। और शत्रुघ्न जी का चरित्र रामायण में बहुत संक्षिप्त है। शत्रुघ्न जी तो कहीं अवसर पर दिखाई पड़ते, कोई अवसर आता है तो उनकी चर्चा होती। रामायण में अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि शत्रुघ्न जी के ही इस महान चरित्र का एक श्लोक में वर्णन करते हैं, विशेषतम धर्म का। क्या कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः। श्री भरत जी महाराज जब अपने मामा के घर जाने लगे, गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः। ये शत्रुघ्न जी कौन है? वाल्मीकि जी कहते हैं नित्य शत्रुघ्नः, जिन्होंने अपने नित्य शत्रुओं का विनाश कर दिया है। किंवा जो नित्य शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, अथवा जिनके स्मरण से, जिनके चरित्र के चिंतन से हमारे आपके जीवन के नित्य शत्रुओं का विनाश हो जाता है। एतादृश पुरुष कौन है? कहते हैं शत्रुघ्न। वो शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। नित्य शत्रु कौन? बोले कामना ही जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। विचार करना, हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बाहर का कोई शत्रु नहीं, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोले कामना। शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध हमारे मन में उत्पन्न होने वाली जो विविध कामनाएं हैं, वो कामनाएं ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध जो कामनाएं हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। वही हमको काम की ओर ले जाती हैं, वही क्रोध की ओर ले जाती हैं, वही हमें लोभ की ओर ले जाती हैं, वही हमें पतन की ओर ले जाती हैं।
तो सबसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन का कौन? कामना। धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध कामनाएं ही सबसे बड़ी शत्रु। और उन कामनाओं का जिसने दमन कर दिया वही शत्रु विजयी है। उसी ने अपने वास्तविक शत्रु को जीता। यही नित्य शत्रु है। नित्य शत्रु कौन है? बोले बाहर के जो शत्रु हैं वो तो अनित्य हैं। वो धन के कारण आपके शत्रु बने, कीर्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा के कारण शत्रु बने। आप उन चीजों को छोड़ दो, वो शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। किसी पद के लिए झगड़ा है, वो पद आप दे दो, लो, वो व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा। धन संपत्ति के लिए कोई शत्रु बना है, छोड़ दो, बोले ले जाओ, शत्रुता खत्म हो जाएगी। क्यों? बोले वो शत्रु नित्य नहीं है, वो उन कारणों से शत्रु है। और ये कामना, बोले काम ये नित्य शत्रु अनादिकाल से, जब से हम सृष्टि में हैं तब से इन कामनाओं ने ही तो हमको पटक कर रखा है। कामनाओं के कारण हम पराभव को प्राप्त होते रहे। कामनाओं ने हमको अज्ञानी बना दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। कामनाएं ही व्यक्ति को इतना अज्ञानी बना देती हैं कि वह अज्ञानी कितने देवताओं के पीछे भटकता है। कितनी देवताओं के पीछे भटकता है ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि देवता शब्द स्त्रीलिंग है। इतनी देवता कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो कामनाओं के कारण अज्ञानी होकर जीव कितने लोगों के पीछे भागता है। अलग अलग लोगों की उपासना, अलग अलग देव देवी उपासनाओं में भटकता रहे। यहां तक कि भूत प्रेत की भी उपासना जीव करने लगता है। यहां तक कि कामनाएं व्यक्ति को इतना अज्ञानी बना देती हैं कि वो मुर्दे के ऊपर भी चादर चढ़ाने के लिए चला जाता है। आप देखते हो वहां भी जाकर के लोग मत्था टेक लेते हैं। क्यों? बोले शायद हमारी यहां इच्छा पूरी हो जाए। तो ये कामना ही नित्य शत्रु है, जो अनादिकाल से हमको दुख दे रहे। शत्रुघ्न जी ने अपने इन नित्य शत्रुओं को सदा के लिए समाप्त कर दिया। शत्रुघ्न जी की अपनी कोई कामना ही नहीं है। न राज्य की इच्छा है, न पद की इच्छा है। उनकी केवल एक इच्छा है, बस भगवत प्रेमी भरत जी के चरणों का आश्रय उनके जीवन में समर्पित अपना जीवन। यह सामान्य विशेष विशेषतर विशेषतम धर्म जो चारों भाइयों का है, इसी धर्म का पालन इन चारों भाइयों ने करके सारे समाज को, राष्ट्र को उपदेश किया है। यही रामायण का उपदेश है।